नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय। तो बिना लेट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं उपसर्ग प्रत्यय। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन आपसे। क्या आप जानते हैं कि किसी शब्द में उपसर्ग को आगे जोड़ते हैं या प्रत्यय को आगे जोड़ते हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी शब्द में उपसर्ग को पीछे जोड़ते हैं या प्रत्यय को पीछे जोड़ते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकता है? क्या आप ये जानते हैं कि विदेशज में क्या है, उपसर्ग है या प्रत्यय है? क्या आप ये भी जानते हैं कि बेईमान में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं या केवल एक ही कोई है? क्या आप ये जानते हैं कि केवल यौगिक शब्द ही उपसर्ग या प्रत्यय हो सकते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि जो उपसर्ग प्रत्यय हैं शब्द रचना के एक प्रकार हैं? यदि नहीं तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है कि ये संस्कृत के दो शब्दों से मिल बना हुआ है, उप और सर्ग से। उप का अर्थ होता है साथियों समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, माने बनाना, जो माने किसी नए शब्द को बनाना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि शब्द के समीप मतलब पास, आगे। देखिए अपस्वी बताता है, पास आगे होता है, आ करके नया शब्द बनाना। वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। मतलब क्या है कि कोई एक शब्द पहले है, उसका कोई और अर्थ है, उसके आगे एक और जो है शब्द जोड़ करके या उपसर्ग जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना ही उपसर्ग कहलाता है। जैसे देखिएगा, हार हमने एक शब्द लिया है, इसका अर्थ होता है पराजय, लेकिन इनमें जब हम उपसर्ग को जोड़ेंगे तो ये पराजय नहीं हो जाएगा, ये कोई और अर्थ हो जाएगा, कोई और इसका भाव निकलेगा। कैसे? देखिएगा, हमने हार में प्र उपसर्ग जोड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? प्रहार। प्रहार का आप जानते हैं अर्थ क्या होता है? मार करना या मारना। हार के आगे सम जोड़ देंगे हो जाएगा संहार, माने विनाश करना। हार के आगे वी जोड़ देंगे हो जाएगा बिहार, माने घूमना। देखिएगा कि ये शब्द है, इसका अलग से अर्थ है, इसका अर्थ है पर इनका कोई अलग से अर्थ नहीं है। लेकिन ये जब इसमें जुड़ रहे हैं तो इनके अर्थ क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। फिर देखिए आहार, आ का कोई अलग से अर्थ है नहीं विशेष, लेकिन जब ये हार में जुड़ता है तो इनका अर्थ क्या है? अलग हो जाएगा। देखिए आहार में क्या हो जाएगा? भोजन। इसका भी अर्थ अलग, इसका भी अर्थ अलग, लेकिन जब ये जुड़ेंगे एक पास तो ये कोई और अर्थ निकाल दे रहे हैं। तो यही कहलाते साथियों उपसर्ग। आपने क्या है? प्र, सम, बी और आ, ऐसे ही जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग होते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसे बताते हैं आपको, प्र का अर्थ होता है विशेष और हार माने पराजय। तो इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए था कि विशेष हार, लेकिन वो नहीं निकलता है, प्रहार निकल रहा है, मार करना। ऐसे देखिए यहाँ पर सम, देखिए इसका अर्थ कुछ और, इसका अर्थ कुछ और, लेकिन जब मिलते हैं तो कुछ और अर्थ बनाते हैं। ये साथियों उपसर्ग कहलाते हैं। बहुत ही लोग समझते हैं कि उपसर्ग माने कुछ नहीं है। उपसर्ग साथियों बहुत टफ हैं। आप आइए उपसर्ग के प्रकार देखते हैं। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी और के उपसर्ग होते हैं, और फारसी अरबी के उपसर्ग होते हैं। आइए सारे उपसर्गों को बारी बारी से व्याख्या पूर्वक देखते हैं। साथियों, उपसर्ग को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग हैं वो देखिएगा। अति, अति मन होता है अधिक या ज्यादा, तो अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत। चूंकि हमने बताया है कि उपसर्ग क्या है? शब्द के आगे जोड़ते हैं। देखिए अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत। अप है अपशय, अपमान, अपकार। ऐसे साथियों हिंदी के उपसर्ग होते हैं। देखिए कु मन होता है बुरा, तो कुपुत्र, कुचक्र। फिर साथियों भर मन होता है पूरा, तो क्या हो जाएगा? भर, पेट, भरपूर। आप देख रहे होंगे कि ये शब्दों के आगे जुड़े हुए हैं। अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं, उन्हें देख लीजिए। जैसे ना मन होता है खराब होता है, तो नापसंद, नासमझ। सर मन होता है मुख्य, देखिए सरदार, सरकार, सरताज। तो इस तरह से अरबी के आपके उपसर्ग हैं। ये देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होते हैं। जैसे सब होता है, सब मन होता है नीचे, देखिए तो क्या है? सब जज, सब इंस्पेक्टर। हेड है साथियों, हेड मन होता है मुख्य, देखिए हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। तो इस तरह से आपने देखा उपसर्ग। आइए अब देखते हैं प्रत्यय। साथियों प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है कि 2 शब्दों से बना हुआ है। प्रत्यय होता है साथ पर बाद में, अय मतलब चलने वाला। मतलब क्या है कि वे शब्दांश जो शब्दों
के अंत में जुड़ करके, देखिएगा वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ करके शब्द में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बहुत इजी है। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि साथ में पर बाद में कहाँ जोड़ते हैं प्रत्यय को, साथ में ही पर बाद में अय चलने वाले ऐसे शब्द जो शब्दों के साथ लेकिन बाद में चलते हैं, शब्दों के साथ लेकिन बाद में चलते हैं, देखिएगा उन्हें कहते हैं प्रत्यय। मतलब कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द में विशेषता या परिवर्तन ला दे उन्हें कहते हैं प्रत्यय। साथियों प्रत्यय क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय को शब्द के अंत में जोड़ते हैं, पीछे जोड़ते हैं, इधर दिया भी है साथ में पर बाद में। देखिएगा कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय दो होते हैं। कृत मतलब साथियों होता है क्रिया, कृत होता है क्रिया, तो धातु इसको बोलते हैं हम संस्कृत में धातु। तो जिनको धातु के अंत में जिनको जोड़ते हैं, देखिएगा लेख, पढ़ना, गाना, पढ़ाई, देखिए पढ़ चढ़ लड़ाई, ये सब आपको क्या मिलेंगे, देखिए मान रमणीय पूजनीय, ये सब आपको मिल जाएंगे धातु। मतलब वो क्रिया होंगे, काम करने वाले शब्द होंगे। तो जिन प्रत्ययों को क्रिया में जोड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और जिनको कहीं भी जोड़ देते हैं, जिनको कहीं भी क्रिया को छोड़ करके बाकी जो सब जोड़े जाते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। समझे होंगे। कृत माने धातु होता है, धातु मतलब क्रिया, जो प्रत्यय जो होते हैं धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय, और जो कहीं भी जोड़ देते हैं नीचे देखिए उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो चलिए देखते हैं कृत प्रत्यय। हमने लिया एक हमने प्रत्यय लिया है अक। अक साथियों प्रत्यय है, और इसमें देखिएगा धातु क्या है, लेख है, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा लेखक। धातु क्या है, पठ है, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका पाठक। ऐसे ही देखिएगा गायक हो जाएगा। आई एक हमारा प्रत्यय है, पढ़ हमारा एक धातु है, तो अगर आई जो है पढ़ धातु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पढ़ाई। यहाँ पर देखिएगा पढ़ाई। फिर आई को जोड़ेंगे या चढ़ाई में, चढ़ धातु में, तो चढ़ाई हो जाएगा। फिर आई को जोड़ेंगे लड़ धातु में तो लड़ाई हो जाएगा। ऐसे ही अनीय है साथियों, अनीय को अगर हम जोड़ेंगे मान धातु में क्या हो जाएगा माननीय। रमण में जोड़ेंगे तो रमणीय हो जाएगा, पूज्य में जोड़ेंगे तो पूजनीय हो जाएगा। इस तरह साथियों आपका कृत प्रत्यय रहा। अगला प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तद्धित आपने सुना ही है कि क्रिया को जोड़ करके बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण जिसमें भी जोड़ते हैं, माने क्रिया के अलावा जहाँ भी जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कई लोग आप सोचे होंगे कृदंत इस संस्कृत कहते हैं, कृदंत क्री दंत प्रत्यय, ये बना हुआ है दूसरे कृद अंत से। माने कृद मतलब क्या होता है, यह धातु और अंत में जुड़ता है, तो ये चीज है कृदंत। और ये होता है तद्धांति, तो कृदंत कैसे करते हैं, तद्धांत को तद्धित कहते हैं। देखिएगा इसमें आनी जोड़ेंगे प्रत्यय तो क्या हो जाएगा सेठानी। आनी जोड़ेंगे नौकर में तो क्या हो जाएगा नौकरानी। जेठ में जोड़ेंगे तो जेठानी। ऐसे ही कर हमने लिया है, जोड़ेंगे खास में तो खासकर हो जाएगा। विशेष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विशेषकर हो जाएगा। ऐसे साथियों पन अपना है, जोड़ेंगे बच में तो बचपन, काला में जोड़ेंगे तो कालापन। आपने यहाँ पर देखा है उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही सरल चैप्टर है। आशा करते हैं आप समझे होंगे। साथियों देखिए हमारा जो भी वीडियो आप देख रहे हैं अगर उसे नोट करते हैं तो बहुत बेहतर होता है। साथियों अगर आप ये अच्छे समझे हैं, बढ़िया समझ में आया है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।